हम जिस ईवीएम की धारा में आ चुके हैं, बैलेट पेपर की धारा को बहुत पहले कहीं पीछे छोड़कर आ चुके हैं, एक बार फिर से उसी को लेकर घमासान है। ईवीएम और बैलेट को लेकर लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी ईवीएम की जगह बैलेट से चुनाव करने की मांग कर रही है, ईवीएम पर सवाल उठा रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के सहयोगी सुप्रिया सुले ने ईवीएम का समर्थन कर दिया। सुप्रिया सुले का कहना यह है कि ईवीएम पर सवाल उठाना गलत है, क्योंकि वो भी 4 बार ईवीएम से ही जीत कर आई हैं। अगर ईवीएम गलत है तो उनके चुनाव पर भी जांच होनी चाहिए। मैं भी उसी मशीन पे चुन के आई हूँ, तो मैं वीवीपैट ईसीएम किसी पे नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरा कहना है अगर वो मशीन में गलती है तो मेरे से शुरू करिए, क्योंकि मैं 4 बार चुन के उसी मशीन के कारण आई हूँ। सो आई एम नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट द मशीन। दरअसल इससे पहले प्रियंका गांधी ने ईवीएम की जगह बैलेट से चुनाव कराने की मांग की थी। प्रियंका का कहना यह है कि अगर बैलेट से चुनाव होंगे तो बीजेपी हार जाएगी। प्रियंका का दावा यह है कि ईवीएम से वोट चोरी कर बीजेपी चुनाव जीत जाती है। जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिससे आप जूझ रहे हो, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, उसके बारे में चर्चा करने की हिम्मत नहीं है। हिम्मत क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इनको एक असली चुनाव लड़ना पड़े, मैं चुनौती देती हूं, एक सही चुनाव लड़ लें, बैलेट पे लड़ लें, तो ये खुद जानते हैं कि कभी नहीं जीत पाएंगे। प्रियंका गांधी भी इसी ईवीएम पर जीत कर आई हैं। कांग्रेस पार्टी ईवीएम पर ही नहीं घिर रही है, बल्कि वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर भी घिर रही है। राहुल गांधी की पार्टी के सहयोगी दल ही सवाल उठा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का कहना यह है कि एसआईआर और वोट चोरी इंडिया गठबंधन का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस का अपना मुद्दा है। इंडिया अलायंस को इससे कोई लेना देना नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी को खुली छूट है कि वो अपने हिसाब से अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करें। अब कांग्रेस ने एसआईआर या वोट चोरी को जो है अपना एक मेन पॉलिटिकल इशू बनाया है। ठीक है, हम कौन होते हैं उनसे कहने वाले कि वो ना करें। हम अपने इश्यूज चूज करेंगे, वो अपने चूज करें। ये मुझे समझ में नहीं आता अवधेश जी, मैं चर्चा इस पर आपसे इसलिए करना चाहती हूं। प्रियंका गांधी उसी ईवीएम पर चुनाव जीत कर आती हैं, सुप्रिया सुले भी उसी ईवीएम पर चुनाव जीत कर आती है, राहुल गांधी भी उसी ईवीएम पर चुनाव जीत कर आते हैं, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद वो ये कहते हैं कि हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं, हमें बैलेट पेपर पर भरोसा है। क्या इसलिए उमर अब्दुल्ला या सुप्रिया सुले अपने आप को इस चर्चा से अलग करते हैं? देखिए, उमर अब्दुल्ला ने चुनाव जीतने के बाद जब पहली बार प्रधानमंत्री के साथ उनका कार्यक्रम था, सरकारी कार्यक्रम, तो कहा था मैं तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि आपके नेतृत्व में और जम्मू कश्मीर में निष्पक्ष चुनाव हुए हैं और स्वतंत्र चुनाव हुए हैं, और उसी कारण मैं जीत कर आया हूं। तो उनका स्टैंड पहले दिन से वही रहा है। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 41 याचिका ईवीएम पर सुनवाई की, और सुनवाई के बाद सबको खारिज किया, और 41वें में कहा कि अब ईवीएम की याचिका मुझे स्वीकार नहीं होगी। हमें सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट में गया है। तो इसलिए ईवीएम, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि असल में ईवीएम केवल ईवीएम नहीं है, भारत की संपूर्ण चुनाव प्रणाली की साख पर बट्टा लगाने के लिए भारत और दुनिया में एक अभियान चल रहा है। ईवीएम पर आपको याद होगा कि लंदन में बड़े कॉन्फ्रेंस हुए, कनाडा में कॉन्फ्रेंस हुए, अमेरिका में कॉन्फ्रेंस कराया गया, जा करके किया जाए। ये क्या था ये ईवीएम को लेकर? अगर सभी पार्टियों की सहमति हो तो आप करा लो, लेकिन अभी तक ईवीएम कोई गलत रिजल्ट देता है तो हुआ नहीं है। अमित शाह जी ने लोकसभा अपने भाषण में कहा कि भाई अभी तक जो है हमने मतलब 1600 बार जो है उसकी बयान करके देखा गया है, और उसमें एक भी गलती नहीं पाई गई है वीवीपैट के साथ। तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये अगर कांग्रेस ये मानती है कि उसका जनाधार अभी भी मजबूत है, केवल ईवीएम से हार रही है, तो 2013 का चुनाव उनके रहते हुए राज्यों का भाजपा कैसे जीती थी, 2014 कैसे जीत गई थी, और उनकी सरकार रहते हुए भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भाजपा कैसे जीत रही थी। ये तो देखिए प्रश्न लगातार पूछा ही जा रहा है विनोद जी, लेकिन इंडिया अलायंस को लेकर मेरा सवाल है कि क्या धीरे धीरे करके एफआईआर के मुद्दे पर और ये वोट चोरी के मुद्दे पर अलायंस पार्टनर्स अलग होना चाहते हैं, कांग्रेस से अपनी राय अलग रख रहे हैं? नहीं, देखिए, इंडिया अलायंस शुरू से मैं बार बार कहता हूँ वो दलों का गठबंधन है, और उसमें कोई एक दल का वर्चस्व नहीं है। जैसे एनडीए है, एनडीए में बीजेपी एक बड़ा प्लेयर है,
और बीजेपी के सामने उसके सारे जो सहयोगी हैं वो छोटे प्लेयर हैं। एक नीतीश कुमार को आप मान लीजिए बिहार में बड़े प्लेयर हो सकते हैं। तो वहाँ जो है वो एक और दूसरा सत्ता है उनके पास, और सत्ता के साथ जो एक जो मैग्नेट होता है, चुंबक होता है, वो आपको चिपकाए रखता है। तो वहाँ इस तरह के सुर आपको बहुत कम मिलेंगे। हालांकि वक्त पर जैसे कांग्रेस के पास ऐसा कोई मैग्नेट नहीं है। नहीं, तो मैग्नेट नहीं है कांग्रेस पास, लेकिन मुद्दा तो एक मैग्नेट बन सकता है। नहीं, मुद्दा मैग्नेट बन सकता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुद्दा मैग्नेट तब बन सकता है जब उस मुद्दे पर आप चुनाव जीत रहे हो। जैसे जाति जनगणना का मुद्दा था, अब जाति जनगणना पर सरकार को भी मानना पड़ा आखिर, और सारे विपक्षी दल एक थे ऑलमोस्ट, कोई उस पर विरोध नहीं कर रहा था। तो ऐसे मुद्दे पर फिर झुकते हैं। एसआईआर और ईवीएम का मुद्दा ये ऐसा मुद्दा है, ये चुनाव का मुद्दा नहीं है। ये तात्कालिक मुद्दे तो हो सकते हैं। अब आप देखिए एसआईआर को लेकर देखिए, योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया भाई 3 करोड़ वोट जो है कहाँ चले गए, सब लोग ढूंढो, पता करो। मतलब अगर आरोप नहीं लगाया उन्होंने, लेकिन चिंता व्यक्त की उन्होंने। तो ममता बनर्जी की भाषा और उनकी भाषा में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। वो भी एसआईआर, वो कह रहे हैं वो बीजेपी के ही वोटर थे जो लापता है। तो कहीं ना कहीं एसआईआर को लेकर राजनीतिक दलों में एक आशंका है। हालांकि एसआईआर जरूरी है और हम सब मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट बराबर कह रहा है। तो इसीलिए एसआईआर का मुद्दा हो या ईवीएम का मुद्दा हो, ये बहुत जोर नहीं पकड़ता है, क्योंकि जब आप चुनाव जीत जाते हैं तो आप चुप हो जाते हैं। तो ये बात तो सही है भाई, चुनाव जीतने और के बाद ने एक तो बात बड़ी अच्छी कही कि 2018 में तो 3 राज्य कांग्रेस जीती थी ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उसी ईवीएम से जीती थी। तो इसलिए कम से कम, और 2024 का चुनाव जो है, जो भाजपा 240 पे रह गई, तो अगर ईवीएम का मैनिपुलेशन होता 240 पे क्यों रह जाती? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीड घट करके 1.5 लाख पे क्यों आ जाती? तो मुझे भी लगता है कि ईवीएम की बजाय जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर कांग्रेस को फोकस करना चाहिए। रैली इतनी बड़ी आपने की रामलीला मैदान में, आप वही रैली बेरोजगारी और तमाम उन मुद्दों पर करते।